Subscribe the channel and press the bell icon button to get updated with the more videos. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. This is Nishant. Today we are going to talk about greetings. यानी कि जब लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं और भाई कैसे हो, क्या हालचाल है। उसे इंग्लिश में बहुत तरीकों से बोला जाता है, जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सअप। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आपसे पूछता है व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पूछा जाता। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, रिलेटिव से पूछ सकते हैं, छोटों से पूछ सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल लाइफ में या तो हाउ आर यू पूछें या फिर हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, अब बात करते हैं, आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने जवाब दे दिया आई एम फाइन या आई एम प्रीटी गुड। इसमें मैनर्स वाली बात कहां है? मैनर्स वाली बात तो यह है कि अगर आपसे किसी ने आपके हालचाल पूछे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप भी उसके हालचाल पूछें। तो सपोज किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने जवाब दे दिया आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। तो सबसे पहले आप जब किसी से थैंक यू बोलें तो ये थैंक यू बहुत सॉफ्टली बोला जाता है, हल्के से बोला जाता है थैंक यू। ये नहीं कि जोर से बोला थैंक यू और सारा थूक उसके मुंह पर, ऐसा नहीं, हल्के से सॉफ्टली थैंक यू। और ये जो एंड है, ये लिखते वक्त तो पूरा लिखा जाता है AND, लेकिन बोलते वक्त आप इसको सिर्फ और सिर्फ N बोलेंगे। और एक बात याद दिला देता हूं मैं आपको, आप बचपन से एंड को N ही बोलते आ रहे हैं। याद दिलाऊं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसको हमने बचपन से ब्लैक एंड व्हाइट बोला। सो आगे भी यही करना है, ब्रेड एंड बटर, यू एंड मी। तो इससे होता क्या है, फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। सो आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने जवाब दे दिया आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। तो ये जो व्हाट अबाउट यू है, ये रिवर्स क्वेश्चन माना जाता है, यानी कि सवाल के बदले सवाल। किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने अपना जवाब देने के बाद बदले में उससे भी उसके हालचाल पूछ लिए व्हाट अबाउट यू। तो इस व्हाट अबाउट यू का मतलब यहां पर माना जाएगा कि आप भी उसके हालचाल पूछ रहे हैं, तो सामने वाला भी जवाब दे देगा आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। अब आप चाहें तो वो जो शुरू वाला थैंक यू वो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अटक जाएं तो हटा दें, ठीक है। तो एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब देंगे? आई एम फाइन। और फिर बदले में आप मुझसे पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, तो मैं भी जवाब दे दूंगा भाई मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू या थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, अब यहां तक तो हमको लग रहा है यार ये क्या सिखा रहे हैं, तो बहुत छोटी सी चीज है, तो हमें आती है। तो फ्रेंड्स, आती तो है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में पूछा कितनी बार? आप कितने लोगों से आज तक मिलते रहते हैं, मिलते ही आप तो सीधा अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, कहां पूछा आपने? बहुत रेयरली कि हम लोग पूछते हैं किसी से हाउ आर यू, जबकि पूछना चाहिए, ये तो मैनर्स की बातें हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कि ये जो व्हाट अबाउट यू है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ हालचाल पूछने के काम में आ सकता है और कोई काम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। सो लिसन टू मी, सपोज यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। तो सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इट्स नॉट रेस्टोरेंट, स्पेलिंग तो वही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। इट्स नॉट होटल, इट्स होटल। ठीक है, तो सपोज यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर कॉफी। आप अपनी कॉफी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपने वेटर का बोला, गए वेटर कम हियर। वेटर आया, उसके आने के बाद में आप वेटर से क्या पूछते हैं हिंदी में? भाई मेरी कॉफी का क्या हुआ? वही बात अगर आपको इंग्लिश में पूछनी तो कैसे पूछेंगे? व्हाट अबाउट माई कॉफी, व्हाट अबाउट माई ऑर्डर। आपको सपोज किसी ने 500 रुपए उधार दिए थे, अब आप उससे एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, तो उसने पूछ लिया भाई मेरे पैसों का क्या हुआ? इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट अबाउट माई मनी। मैंने सुना था आपका ट्रांसफर होने वाला है, उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। आज जब आप मेरे सामने आ गए तो मैंने पूछ लिया भाई आपके ट्रांसफर का क्या हुआ? व्हाट अबाउट योर ट्रांसफर। तो इस तरीके से इस व्हाट अबाउट यू को हम यूज में ले सकते हैं, या खुद के लिए भी यूज करना हो। जैसे सपोज your school is going to picnic or your office is going to picnic but nobody is asking you, तो आप खुद ही पहुंच गए कि सर मेरा क्या, सब लोग पिकनिक पर जा रहे हो, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं मेरा क्या, व्हाट अबाउट मी।
तो इस तरीके से आप ये व्हाट अबाउट यू भी यूज कर सकते हैं। अब मेन चीज, आप सभी को पता था कि हालचाल पूछने के लिए हाउ आर यू पूछा जाता है। सबसे पहली बात, हम लोग पता होते हुए भी पूछते नहीं है। दूसरी बात, आज सपोज आपने ये वीडियो देखा और आपने किसी से पूछना चालू किया या आपस में पूछना चालू किया हाउ आर यू, ठीक है, एक दिन पूछा, 2 दिन पूछा, तीसरे दिन से फिर भूल गए, या किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, 2-4 नए व्यक्तियों से मिले, उनसे पूछ लिया और बाद में फिर भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2-4 बार किसी से पूछा और उसके बाद फिर भूल गए। अब से आपको हालचाल पूछने की आदत बनानी है, ठीक है। तो जैसे कि आज मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो या आदत बना लो। तो सबसे पहली बात, आदत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबिट। और हैबिट की स्पेलिंग अधिकतर लोग रैबिट से कंपेयर करके और हैबिट की स्पेलिंग बना डालते हैं HABBIT। अरे रैबिट में डबल बी है तो हैबिट में भी डबल बी होगा, ऐसा नहीं है, सिंगल भी आता है। सो आपको अगर अपने बराबर या किसी छोटे व्यक्ति को सलाह देनी है कि भाई इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो या जल्दी उठने की आदत डाल लो, तो उसके लिए एक फिक्स फॉर्मूला है, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे फॉर्मूला क्या है? मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING। मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING। यहां पर हमको क्या करना है? जिस एक्शन की आदत डलवानी है सामने वाले व्यक्ति को, बस वहां पर हम लोग उस एक्शन को रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे आपको आदत डालने के लिए बोल रहा हूं कि इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो यहां पर एक्शन क्या है? बोलना, स्पीक। तो मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। जल्दी उठने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, ठीक है। या मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ। सर्दियों में तो 1-1 हफ्ते तक नहीं नहाते थे, चल जाता था, लेकिन अब तो गर्मियां चल रही हैं, अब तो नहाने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। और अगर एक और काम की चीज, अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तो आप जवाब में बोल सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चीज को यूज करते रहें। जितना इंग्लिश बोलेंगे उतना इंप्रूव होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।